जय श्री गोगा जी महाराज की जय। राम राम जी, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लक्ष्य सीमार में। तो आज ये है मेरी दूसरी वीडियो है श्री गोगा जी महापुराण का भाग नंबर 1। तो जी मैं आज इस भाग नंबर 1 को आधे पार्ट में आज सुनाऊंगी और आधा पार्ट इसका कल सुनाऊंगी। राजा गंगाराव का अप्सरा उर्वशी के साथ विवाह। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी के आसपास भारतवर्ष में मरुभूमि को राजधानी राजस्थान प्रांत में सांभर के राजा गंगाराव चौहान राज्य करते थे। राजा बहुत ही सुंदर, हष्ट-पुष्ट शरीर, अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण, अचूक निशानेबाज थे। साथ ही परम दयालु, न्यायी और शिकार खेलने के परम शौकीन थे। सेना भी काफ़ी बड़ी थी और ईश्वर कृपा से खजाना भी भरपूर था। परंतु औलाद न होने के कारण राजा रानी बड़े दुखी रहते थे। ये राजपाट धन दौलत किस काम आएगा। एक दिन राजा शिकार खेलता हुआ वन में दूर चला गया और राजा के साथी मंत्री, एहलकार आदि पीछे छूट जाने और प्यास लगने के कारण बेचैन हो गया। पानी कहाँ से मिले। राजा ने चारों तरफ नजर घुमाई तो सिवा वन और पेड़ पौधों के कुछ दिखाई न दिया। राजा गंगाराव ने निराश होकर ऊपर की तरफ निगाह उठकर कहा, ए प्रभु, तेरा ही आसरा है। इतना कहते ही राजा क्या देखता है कि बहुत सारे पक्षी एक जगह इकट्ठे आकाश में मंडरा रहे हैं। पक्षियों को उड़ता देखकर राजा गंगाराव और ढांढस बंधी कि जहाँ ये पक्षी मंडरा रहे हैं वहाँ पानी अवश्य होना चाहिए। ऐसा विचार मन में उठते ही राजा गंगाराव ने उसी तरफ अपना घोड़ा बढ़ा दिया और चंद घड़ियों में अपने लक्ष्य के पास जा पहुंचा। जहां गंगाराव क्या देखता है कि एक सुंदर सरोवर बना है। उसी के ऊपर पक्षी मंडरा रहे हैं और इंद्रलोक की 4 अप्सराएं एक से बढ़कर एक सुंदर, जिनके चेहरे की चमक चंद्रमा से बढ़ चढ़कर थी। जवानी में दीवानी एक दूसरे के मुंह पर छींटे मार रही है और हंसनी के साथ हंस हंस कर दूरी हो रही है। उनके कपड़े पास ही सरोवर के निकट धरे थे। राजा गंगाराव अप्सराओं को देखकर उनमें जो सबसे छोटी अप्सरा थी वह उस पर मोहित हो गया। अप्सराओं को अपने जाल में फंसाने के लिए उसने विचार किया कि ये सब की सब सरोवर में स्नान कर रही है। अगर मैं इनके वस्त्रों को हरण कर लूँ तो मेरी मनोकामना पूर्ण हो सकती है। राजा गंगाराव इस प्रकार अपनी मनोइच्छा पूर्ति का उपाय विचार कर बहुत खुश हुआ और परम पिता परमेश्वर का ध्यान कर घोड़े को एक पेड़ से बांधकर उसे घास खाने में लगा दिया तथा स्वयं पेड़ों की आड़ लेकर धीरे धीरे सरकता हुआ सरोवर के निकट जा पहुंचा, जहां पर अप्सराओं के वस्त्र रखे हुए थे। जब राजा गंगाराव ने अपना हाथ बढ़ाकर चारों अप्सराओं के वस्त्र उठा लिए, जैसे ही राजा गंगाराव ने अपनी पीठ मोड़ी, अप्सराओं की नजर राजा की बगल में दबे अपने वस्त्र पर पड़ गई। यह देखकर उनके नीचे की सांस नीचे और ऊपर की सांस ऊपर रह गई। वह हंसी सब भूल गई। उन्होंने अपना सारा जिस्म सरोवर के पानी में छिपा लिया। सिर्फ गर्दन पानी से बाहर रखकर गिड़गिड़ाती हुई प्रार्थना करने लगी। राजा गंगाराव से बड़ी अप्सरा, जिसका नाम तिलोत्तमा था, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे राजन, हम चारों इंद्रलोक की अप्सराएं हैं और यह सरोवर के ठंडे स्वच्छ जल से स्नान करने आई थी। आप हम सब के वस्त्र ले जा रहे हो। आप विचारे कि हम बिना वस्त्रों के जल से बाहर किस प्रकार निकलेंगी और बिना वस्त्रों के किस प्रकार इंद्रलोक जाएंगी। हे राजन, हम अबलाओं की लाज आपके हाथ है। आप हमारे वस्त्र हमें तुरंत देने की दया करें। राजा गंगाराव बोले, बात तो तुम्हारी ठीक है। किसी ने क्या ठीक कहा है, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। नहीं चलता जग में होत हंसाए, सो है अप्सराओं की रानी। अप्सराओं की रानी, गिड़गिड़ाने से काम नहीं चलता। अगर गिड़गिड़ाने से ही काम बन जाता तो मैं भी अपनी मनोकामना
मनोकामना पूरी कर लेता। वस्त्र हरण करने की जरूरत ही मुझे क्यों पड़ती। अच्छा, आप अपना नाम तो बताओ। बड़ी अप्सरा लजाती हुई बोली, हे राजन, मेरा नाम तिलोत्तमा है। बाकी तीनों अप्सराएं भी राजा गंगाराव के खूबसूरत चेहरे को टकी बांध कर निहार रही थी। छोटी अप्सरा का सबसे बुरा हाल था। उसकी तो पलक झपकती ही नहीं थी। ये सब ये सब बातें राजा गंगाराव से छिपी नहीं रही। अप्सरा के मुंह से तिलोत्तमा नाम सुनकर राजा गंगाराव बोले, तुम्हारी बोली बड़ी प्यारी है और तुम ही इन सब की रानी मालूम होती हो। मैंने सुना है कि इंद्रलोक की अप्सराएं नाचने गाने में बड़ी निपुण होती है। क्या ये बात ठीक है? बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, पहले आप हमें हमारे वस्त्र देने की कृपा करें। हमें ठंड लग रही है। वस्त्र पहनने के लिए आपको गाना भी सुनवा दिया जाएगा। बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा की बात सुनकर राजा गंगाराव बोले, इतनी अप्सराओं के बदले सिर्फ एक गाना? नहीं, हमें तुम चारों के कपड़े देकर एक गाना नहीं सुनना है। आपको हमारी बात नहीं माननी है तो हम भी आपकी बात क्यों मानने लगे। अगर तुम्हें अपने वस्त्र लेकर अपनी लाज बचानी होती तो ठंड से बचना होता तो हमारी बात मानकर फैसला कर लेती। गाना क्या हमें नहीं आता? आप जैसे भी राग सुनना चाहे और जितनी तरह का मैं तुम्हें सुना सकता हूँ। अच्छा, जब तुम्हारा कोई फैसला होता नजर नहीं आता तो मैं चलता हूँ। राजा गंगाराव की बात सुनकर अप्सराओं को कपकपी आ गई। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वे चारों ही गिड़गिड़ाकर एक साथ बोली, कृपया कर हमें बताएं कि हमारे वस्त्र देने में आपकी क्या शर्त है और आप हमसे क्या चाहते हैं। हमारे बस की जो भी बात होगी हम सब वादा करती हैं कि उसे जरूर मान लेंगी। अप्सराओं की घबराहट देखकर राजा गंगाराव बोले, आपने वादा किया है कि आप मेरी शर्त मान लेंगी तो मैं आपको बताने में हर्ज नहीं समझता। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप में जो सबसे छोटी अप्सरा है, इनकी आंखों ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि एक तो इनका नाम मुझे बताया जाए, दूसरे मैं इनके साथ शादी करके इन्हें अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। मेरी सिर्फ ये इच्छा है। अगर आप मेरी मनोकामना की पूर्ति कर दे तो मुझे आप लोगों के वस्त्र देने से कतई इनकार नहीं है। राजा गंगाराव की बात सुनकर बड़ी अप्सरा तिलोत्तमा बोली, हे राजन, ये जो सबसे छोटी अप्सरा है इनका नाम उर्वशी है और ये नाचने में कमाल करती है। ये सारे इंद्रलोक की शान है। इसे हम आपके पास छोड़ जाएं तो राजा इंद्र हमें जिंदा ही जमीन में गड़वा देंगे। हाँ, हम तीनों में से आप जिसे कहे वो आपके पास रुक जाए। इसे तो आप हमारे साथ चलकर और अपना गाना सुनाकर राजा इंद्र को खुश करके ही उनसे मांग ला सकते हैं। अप्सरा तिलोत्तमा की बात सुनकर राजा गंगाराव ने चारों अप्सराओं को कसम धर्म उठाने के बाद सर्वलोक में उनके साथ जाने की उनकी उपरोक्त शर्त मान ली और चारों अप्सराओं को वस्त्र उनको सुपुर्द कर दिए। जिन्हें उन्हें राजा के मुंह फेर लेने पर एक दूसरे की ओट करके होशियारी से अपने वस्त्र पहन लिए। चारों ने अपने उड़न खटोले में बैठकर अपने वचन के अनुसार राजा को भी अपने साथ बैठा लिया। राजा गंगाराव की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह अपनी तकदीर को देख परमात्मा का धन्यवाद करके प्रार्थना करने लगा कि हे दीनबंधु, जहाँ इतनी दया की है कि जीते जी स्वर्गलोक जा रहा हूँ, वहाँ इतनी दया और करुणा की स्वर्गलोक का राजा इंद्र मेरा ज्ञान सुनकर प्रसन्न हो जाए और इस अप्सरा उर्वशी को मेरी रानी बनाने को मेरे सुपुर्द कर दे। इसी तरह राजा गंगाराव विचार मगन उड़न खटोले में बैठा कर जा रहा था कि सर्वलोक के सुंदर दरवाजे पर जाकर उड़न खटोला रुका। चारों अप्सराओं और राजा गंगाराव को उतारकर उड़न खटोला अपने स्थान पर खूंटी पर जाकर टंग गया। अप्सराओं ने राजा गंगाराव को
गवैये का भेष बनवा करो स्वयं चारों नाचने वाली का भेष बना श्रृंगार का राजा इंद्र के सभा भवन के भीतर पहुंची। राजा इंद्र इन चारों को देखते ही बहुत प्रसन्न हुआ और नृत्य करने का आदेश दे दिया। चारों अप्सराओं ने भी राजा इंद्र की आज्ञा सुनते ही अपने जिस्म को लचका कर नाचना शुरू कर दिया। चारों अप्सराएं ऐसी नाची कि सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। कोई नाच देखने वाला ये ही अंदाजा नहीं लगा पाया कि ये चारों अप्सराएं सर्वलोक की धरती पर नाच रही है या धरती के ऊपर। राजा गंगाराव ने भी गाने में कमाल ही कर दिया। उन्होंने अप्सराओं को नाच के अनुसार ही तराना गाया। राजा गंगाराव के सुरीले कंठ से तराने को सुनकर सारी इंद्र सभा मोहित हो गई। सर्वलोक के चारों तरफ से वाह वाह की आवाजें गूंजने लगी। जब नाच गाना बंद हो गया तब राजा इंद्र से नाचने वालियों को इनाम देने के बाद गवैये को बुलाकर कहा, हम तुम्हारा गाना सुनकर बहुत खुश हुए। बोले, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? सरोग के राजा इंद्र के मुख से इनाम की बात सुनकर राजा गंगाराव बड़े प्रसन्न हुए। बड़े प्रसन्न हुए और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोले, आपको देवता की पदवी लोगों ने इसलिए नहीं दे रखी कि आप सारे संसार को खुशियाँ ही बांटते रहते हैं। हवा, पानी, धूप, छाया आदि आपकी ही दी हुई जीवन क्रियाएं हैं और आप देवताओं का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास है। फिर भी आपके भरे भंडार में जब खाली हाथ कोई जाता ही नहीं तो मैं भी क्यों निराश जाऊंगा। आपने भरी सभा में मन इच्छा वस्तु मांगने की मुझे आज्ञा दी है, सो मेरी इच्छा है कि ये जो सबसे छोटी अप्सरा उर्वशी है, इसने मेरा मन मोह लिया है, सो आप उर्वशी को मुझे देने की कृपया करें। मैं इन्हें महारानी के पद पर आसीन करूंगा। मैं बागड़ देश के सांबर प्रांत का राजा गंगाराव हूँ। राजा गंगाराव की बात सुनकर राजा इंद्र के पैरों तले की जमीन हिल गई। उन्हें बेहद अफसोस हुआ कि इस राजस्थानी नरेश ने सरोग की जो अपार शोभा है उसी उर्वशी को मांगा। इस सुंदर राजा के साथ उर्वशी चली जाएगी तो रहेगी काफी सुखी, परंतु सर्वलोक की अनुपम शोभा, सुषमा और कला सभी यहाँ से चली जाएगी। उर्वशी सर्वलोक का मधुमेह श्रृंगार है। उर्वशी के गाने को क्या भुलाया जा सकता है। राजा इंद्र सोच विचार में डूबा था कि उर्वशी वह राजा गंगा राव की आंखें आपस में टकरा गई। एक दूसरे की मनोभावना एक दूसरे ने समझी। एक हृदय को दूसरे हृदय ने पहचाना। मानव के लिए अप्सरा और अप्सरा के लिए मानव बेचैन बन गया। उर्वशी सोचने लगी, देवलोक को छोड़कर मानव लोक में रहना ही ठीक है। यह सदा भोग विलास की एक परंपरा है। यहाँ पर समय वासना की ही उन्माद छाया रहता है। इससे सच्चे आनंद का भान नहीं होता। बिना विरह वेदना को जाने संयोग की रस माधुरी एकदम फीकी है। उर्वशी सरोग की एकरसता ने उब गई थी। यह मृत्युलोक की विचित्रता का स्वाद चखना चाहती थी। अगर आपको श्री गोगाजी महापुराण का पहला अध्याय अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।